जय श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर पूर्णिमा का दिन है। 16 अक्टूबर बुधवार के दिन रात्रि की पूर्णिमा होगी, जिसे डोगरी भाषा में रात वाली पूर्णिमा बोलते हैं, और 17 को दिन वाली पूर्णिमा होगी। अब पूरे वर्ष में जितना भी वर्ष है, इसमें 12 महीने होते हैं, 12 ही बार पूर्णिमा होती है। लेकिन जो ये पूर्णिमा होती है आश्विन मास शुक्ल पक्ष में, ये पूर्णिमा, इसका नाम है शरद पूर्णिमा। क्या नाम? शरद पूर्णिमा। और यही एक पूर्णिमा है पूरे वर्ष में जिस दिन चंद्रमा अपनी किरणों से इस धरती पर अमृत बिखेरते हैं। इस दिन चंद्रमा से अमृत निकलता है। वेदों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता। दूसरा, औषधि नाम राजा चंद्रमा। जितनियां भी इस धरती पर वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, इन सब का राजा कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की किरणों से ही सभी फलीभूत होते हैं। जितना भी फल है, हरियाली है, ये सब चंद्रमा से ही है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो शरद पूर्णिमा है, इसलिए इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की थी। आपने ब्रजवासियों का भला करने के लिए, ताकि उनके ऊपर अमृत की वर्षा हो, चंद्रमा की किरणों से निकलने वाला अमृत उनके ऊपर पड़े और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो और वो निरोगी रहे। इस दिन आप लोगों ने क्या करना है? 16 तारीख बुधवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके आप लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करके ज्योति प्रज्वलित करनी है, अर्थात सत्यनारायण की पूजा करनी है। फिर व्रत करना है। शाम के समय आपने गौ का दूध हो और चावल उसमें डालकर आपने बहुत बढ़िया खीर बनानी है। खीर बनानी है, उसमें गाय का शुद्ध घी हो, गाय का शुद्ध दूध हो, उसके द्वारा बनानी है। 5 प्रकार के मेवा, ड्राई फ्रूट, जैसे आपने बादाम, किशमिश, गरी, काजू, ऐसे 5 प्रकार के मेवा आप उसमें डालिए। फिर उसमें थोड़ा गंगा जल और तुलसी पत्र। उस खीर को आपने क्या करना है? अपने कहीं ऐसी जगह रखना है, छत पर रखें, ताकि उसमें पूरी रात चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उसमें पड़े। चंद्रमा की किरणें पूरी खीर में पूरी रात पड़ती रहें, उनका प्रभाव आता रहे। जितना भी चंद्रमा से रात को अमृत निकले वो सब उस खीर में समा जाए। सुबह आपने उस खीर को स्नान आदि करके पहले भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद आपने सारे परिवार को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। सारे परिवार ने उसको खाना है। ये खीर नहीं है, ये अमृत होगा, ये औषधि होगी और इससे मन को शांति मिलेगी। असाध्य रोग जितने भी हैं वो सभी मिट जाएंगे, अर्थात जितने भी शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, सब इससे ठीक हो जाते हैं। ये शास्त्र की बात है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता। शास्त्रों में जो लिखा है वही वर्णित है। इसलिए ये खीर औषधि बन जाएगी। ऐसा आपने करना है रात्रि काल में। पूरे वर्ष में यही एक पूर्णिमा है जिसके द्वारा हमें अमृत प्राप्त होता है।
इसलिए आप सभी धर्म प्रेमियों ने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ये औषधि बनाकर भगवान को भोग लगानी है और खुद भी खानी है। बच्चों के मन को शांति मिलती है। इस समय दुनिया में दो लोगों के पास धन वैभव बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन मन की शांति नहीं है। ऐसे पूजा पाठ से, अपने शास्त्रों की विधि से हम अपने आप को सुधार सकते हैं, मन को शांति दे सकते हैं। दूसरा, जितनियां भी औषधियां हैं, इस रात्रि को उनको सिद्ध किया जाता है। जैसे किसी को बुखार है तो लोग कहते हैं उस आदमी के पास जाओ, वो बुखार की जड़ी बांध देगा। किसी को पीलिया है, कोई भी रोग है तो उसकी औषधियां होती हैं, जड़ियां होती हैं, जड़ी बांधने वाले लोग होते हैं। अब लोगों को इसका पता नहीं है कि जड़ी ली कैसे जाती है। जड़ी को सिद्ध किया जाता है, बिना सिद्ध किए, बिना जाने, बिना मंत्रों के, बिना निमंत्रण के वो जड़ी काम नहीं करती। इसलिए लोग जड़ी बांधते हैं तो किसी को उसका फायदा नहीं होता। उसका कारण यही होता है। कैसे लेनी है जड़ी? ये रात्रि जो शरद पूर्णिमा है, इसी रात्रि को उस जड़ी को सिद्ध किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? एक दिन पहले जिस जड़ी को सिद्ध करना है उसके पास जाकर उसको नमस्कारी करनी है। हमारे शास्त्रों में उसको निमंत्रण कहा गया है। फिर उसको जल के छींटे कराने हैं, उसका स्वागत करना है, चावल फूल से, धूप बत्ती से उसकी पूजा करनी है। पंचोपचार पूजनम कृत्वा, 5 प्रकार से पूजा करें, दक्षिणा द्रव्य भी दें। फिर नमस्कार करके उसे बोलें कि हे वण औषधि, मैं कल आपके पास आऊँगा, लोक कल्याण के लिए आपकी जड़ चाहता हूँ, आपका पंचांग चाहता हूँ। पंचांग किसको बोलते हैं? 5 अंग होते हैं, उनको पंचांग बोलते हैं। जैसे फल हो गया, फूल हो गया, पत्ते हो गए, तना हो गया, उसकी जड़ हो गई, तो पंचांग इसको बोलते हैं। अब उस औषधि को लेने के लिए उसकी पूजा करें। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले जाकर फिर नमस्कार करके उस जड़ को उखाड़ कर लाएं। फिर घर में आकर उसको गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उसकी पूजा करके फिर विधिवत उसको धारण किया जाता है। और हर औषधि का अलग अलग मंत्र होता है। जो भी औषधि, कोई जटा मानसी की सिद्धि करता है, कोई अर्क की सिद्धि करता है, कोई अलग जैसे पुटकड्डा बोलते हैं, लठ जीरा, उसकी सिद्धि करता है। सभी की सिद्धि होती है और हर औषधि का वर्णन शास्त्रों में लिखा गया है। अब आपने इस तरह से जड़ी को ग्रहण करना है। अगर किसी को पता ना चले तो वो कमेंट में जहाँ बातचीत करके उसके बारे में पूछ सकता है। आगे मैं उन जड़ियों के मंत्रों के अलग अलग विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको उसका पूरा वर्णन सुनाऊंगा। इसलिए कल की रात्रि पूर्णिमा के दिन आपने खीर का भोग भगवान के लिए तैयार करना है और उसका फायदा लेना है। हमारे धर्म शास्त्रों में जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इससे बढ़कर कोई भी और धर्म नहीं। बाकी पंथ है, यही एक धर्म है जिसमें सारा वर्णन करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार करके हमारे लिए रखा हुआ है। बस यही कमी है कि हम लोग उसको पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, उस पर चलते नहीं। और आपने धर्म प्रचार अवश्य करना है। जय श्री राम।